ये कहानी 4 दोस्तों की है। एक बार 4 दोस्त थे और 12वीं के बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में इकट्ठा होते हैं और आपस में बात करते हैं कि आज से 40 साल बाद हम लोग इसी रेस्टोरेंट में इसी जगह 1 जनवरी को मिलेंगे और जो बंदा सबसे लेट आएगा वही पूरा पेमेंट करेगा। और उन सब की बातों को वहाँ पे खड़ा वेटर सब सुन रहा होता है और वो वेटर भी सोचता है चलो अगर मैं भी रहा तो 40 साल बाद आपको ये पार्टी ज़रूर देखूँगा। और समय बीतने के बाद पहला लड़का जिसका नाम मनीष था वो आता है वहाँ पे और जो वेटर था उसके पास जाता है और कहता है कि सर आइए बैठिए। तो लड़का पूछता है कि आप मुझे पहचाने कैसे। तो जो वेटर रहता है वो बोलता है कि सर आप लोग जब बातें कर रहे होते हैं तो मैं यहाँ पे था। हालांकि अब इस टाइम वो रेस्टोरेंट जो था वह एक 5 स्टार होटल बन चुका था और जो वहाँ का वेटर था वह उस होटल का मालिक हो गया था। उसने लगा और कहा कि यार आपने बहुत उन्नति की, वेल डन। वो लोग बातें करते रहते हैं, तब से उनका दूसरा फ्रेंड भी आता है और फिर तीसरा फ्रेंड भी आ जाता है। वो लोग आपस में बातें करते रहते हैं। तो फिर से वो मालिक आता है और कहता है सर आप लोग डिनर स्टार्ट करिए। और आकाश सर ने कहा था कि हम थोड़ा लेट में आएंगे और आप लोग स्टार्ट करिए डिनर। तो वो लोग ऑर्डर वगैरह करते हैं और अपना वहाँ पे खाना पीना स्टार्ट कर देते हैं। और खाना पीना स्टार्ट करते करते आकाश नहीं आता। लास्ट में जब सब समाप्त भी हो जाता है तब पर भी आकाश नहीं आता। तो उन तीनों को लग रहा है अब आकाश नहीं आएगा और वो उठते हैं और जाते हैं बिल पेमेंट करने के लिए। तो जो उस होटल का मालिक था वो बोलता है कि सर आपका बिल जो है पेमेंट हो चुका है। आकाश सर ने कहा कि आप पेमेंट मैं कर दे रहा हूँ और शायद वो नहीं आ पाएंगे। अब मालिक की बातों को सुनकर वो तीनों दोस्त आपस में बहुत उन लोगों को तकलीफ़ हुआ कि यार लग रहा है मेरा चौथा दोस्त हमसे नहीं मिल पाएगा। और वो लोग जैसे ही बाहर जा रहे थे तब से एक सरकारी गाड़ी आती है और उनके सामने रुक जाती है और उसमें से एक नौजवान लड़का बाहर निकलता है और कहता है कि उन तीनों से प्रणाम करता है और कहता है कि नमस्ते अंकल, मैं आपके उस चौथे फ्रेंड का बेटा हूँ और पापा ने कहा था कि जब आप तीनों लोग यहाँ पे डिनर कर लेंगे तो पेमेंट करने के लिए। वहाँ एक सरकारी मास्टर थे, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और कलेक्टर बना दिया और 1 महीने पहले ही उनका देहांत हो गया। उनकी बातों को सुनकर जो लोगों को बहुत तकलीफ़ हुआ और वो लोग सोचने लगे ये काश ये 40 साल बाद की पार्टी न रख करके 40 दिन बाद ही मिल लिया होता तो कितना अच्छा होता। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज आप हो कल पता नहीं आप हो, सामने वाला रहे ना रहे। और आदमी जो होता है वो पानी के बुलबुले की भांति होता है, आज है तो कल नहीं है। इसलिए अपनों के साथ अटैचमेंट में हमेशा बने रहिए और एंजॉय करते रहिए एवरी मोमेंट का। राधे राधे।